हाय एवरीवन, वेलकम टू द डिटेल एनालिसिस। सो आज हम एनालाइज करेंगे सारे करेंसी पेयर और कमोडिटीज़ को। सबसे पहले गोल्ड को एनालाइज करते हैं और तो देखते हैं गोल्ड में अभी क्या ट्रेड प्लान बन सकता है और कैसे इसके अंदर हम एंट्री को प्लान कर सकते हैं। अगर हम बात करें गोल्ड की, देखो करेंटली गोल्ड, अगर आप रात में देखोगे कल गोल्ड ने क्या किया। अगर मैं सारी ड्राइंग्स डिलीट करूं तो यहाँ पे हमें क्लियरली, अगर हम वीकली से एनालिसिस करना अपना स्टार्ट करें तो मुझे दिख रहा है प्राइस ने वीकली पे ये एनगल्फिंग कैंडल बनाई हुई है और अभी करेंटली प्राइस 0.7 उस वीकली एनगल्फिंग कैंडल के 70% की रिट्रेस कर चुका है। ये 70% की रिट्रेसमेंट हो चुकी है, तो इसको कंसिडर करते हुए हम एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्योंकि अगर 70% की रिट्रेसमेंट हो गई है तो प्राइस कैन गो डाउन। ओके, एक तो ये रीज़न है नीचे जाने का अभी वीकली के टाइम फ्रेम के हिसाब से। 4 आवर के हिसाब से जाएंगे तो देखा जाएगा कि भाई यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस लेवल है जो प्राइस ब्रेक नहीं कर पा रहा है। प्राइस ने इससे पहले भी इसको ब्रेक करने की कोशिश की, इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस लेवल को यहाँ पे। और कल रात में भी प्राइस ने देखो लिक्विडिटी ग्रैब करी है ऊपर नीचे से, नीचे से भी ये पूरी लिक्विडिटी ग्रैब करी। जितने भी लोगों ने यहाँ पे बाय किया होगा उन सब की लिक्विडिटी ग्रैब हुई सेल साइड पे। हमने सेल भी प्लान किया था, थोड़ा अर्ली प्लान कर लिया था, बट मैंने आपको बोला था मार्केट ऊपर जा रही है, इसका कोई मतलब नहीं बन रहा है, इट विल फॉल डाउन। और रात में वही हुआ, प्राइस फॉल डाउन। ओके, यहाँ पे प्राइस नीचे गया और कितने पिप की मूवमेंट दी, कम से कम 200 पिप की मूवमेंट प्राइस ने हमें यहाँ पे दी। अब करेंटली प्राइस में क्या चल रहा है, तो प्राइस ने देखो नीचे गया और प्राइस इस पर्टिकुलर सपोर्ट से टच होके ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद अब यहाँ पे दोबारा से प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, 30 मिनट पे देखेंगे, देखो प्राइस ने एनगल्फिंग कैंडल बनाई हुई है 30 मिनट पे बहुत सॉलिड। बट 15 मिनट पे अगर मैं देखूँ तो 15 मिनट पे एक वैलिड स्ट्रक्चर दिख रहा है जो कि मुझे 15 मिनट पे बनता हुआ दिख रहा है। अगर हम देखेंगे ये स्ट्रक्चर बन रहा है। अब इसको भी अगर मैं कंसिडर करूं 15 मिनट पे तो ये कैसे बनेगा। अगर मैं यहाँ से फिब ड्रॉ कर लूँ एक, तो मुझे दिख रहा है कि भाई ये एक इम्पॉर्टेंट हमारे पास लेवल है यहाँ पे, जो कि 0.7 के आसपास आ रहा है। प्राइस का यहाँ तक आ सकता है। अगर प्राइस यहाँ पे आता है देन आई विल बी टेकिंग अ बाय पोजीशन अकॉर्डिंगली। राइट, मैं बाय की साइड पे पोजीशन लेने की कोशिश करूँगा अगर प्राइस यहाँ पे आता है तो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सॉलिड बाय साइड की इम्बैलेंस बनी हुई है। बट करेंटली प्राइस अभी इस रेजिस्टेंस जोन पे है। यहाँ पे प्राइस ने ये सेल साइड की एनगल्फिंग कैंडल बनाई हुई है। प्रीवियस ये वाला जो हाई था इसके नीचे ब्रेक करके रीटेस्ट करके दोबारा से रीटेस्ट करके एक और बार डबल बॉटम बनाया है। ठीक है, अब प्राइस क्या कर सकता है यहाँ पे, देखो पूरे पूरे चांसेस हैं कि प्राइस यहाँ से फॉल होके इस 70% की रिट्रेसमेंट को टच करने आ सकता है इन लंदन सेशन। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं यहाँ पे सेल साइड का। स्टॉप लॉस इसके ऊपर लगा सकते हैं एंड टीपी विल बी दिस। ओके, तो ये एक ट्रेड मेरे को लग रहा है सेल साइड का बनता हुआ गोल्ड के अंदर। ठीक है, अगर प्राइस इसके ऊपर ब्रेक कर देता है देन वी विल थिंक ऑफ समथिंग एल्स। बट अभी फिलहाल के लिए एज पर द सिनेरियो मुझे लग रहा है दैट द प्राइस कैन गो डाउन नाउ। जीबीपी यूएसडी की भी अगर मैं बात करूँ तो जीबीपी यूएसडी के अंदर कल हमने सेल लिया था। कल हमने सेल कहाँ पे लिया था, कल हमने सेल लिया था यहाँ पे एग्जैक्टली पिन पॉइंट। हमने यहाँ पे एंट्री प्लान करी थी लाइव के अंदर, आप देख सकते हो 1:4 का टारगेट इसने हिट किया है। हमने तो यहाँ पे बुक कर लिया था 1:2 पे, बट 1:4 का टारगेट हिट किया है इस ट्रेड ने। दैट वाज अ गुड ट्रेड। अभी मैं इसके अंदर कुछ प्लानिंग नहीं कर रहा हूँ, आई एम लीविंग इट फॉर सम टाइम एंड वी विल लुक फॉर एनी अदर करेंसी पेयर। इथीरियम की बात करते हैं। देखो इथीरियम की अगर मैं बात करूँ तो इथीरियम का ये एक पूरा सिनेरियो बन रहा है। अगर मैं हायर टाइम फ्रेम पे जाऊं तो देखो ये अपना रेजिस्टेंस जोन था, एक तो ये वाला रेजिस्टेंस जोन था जिससे प्राइस ने रिट्रेस करके मतलब रिजेक्शन लेके प्राइस अभी नीचे की तरफ आ रहा है। राइट, 4 आवर पे अगर मैं देखता हूं तो 4 आवर पे प्राइस ऊपर की तरफ यहाँ से ऐसे जा रहा था। ऊपर की तरफ जाते जाते प्राइस ने क्या करा, अब ये जो एक ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे प्राइस अटका है आके, और इसी ऑर्डर ब्लॉक के पास एक प्रीवियस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है ये वाला। ठीक है, तो मतलब कि दो चीज़ें यहाँ पे आपस में मिल रही हैं हमें, एक प्रीवियस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिल रहा है और एक ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है।
1 घंटे पे प्राइस ने काफ़ी सॉलिड एनगल्फिंग बनाई है, तो मैं यहाँ पे एक बाय प्लान करूँगा जब प्राइस इसको टच करेगा दोबारा से, और यहाँ से मैं एक ऊपर की साइड एक बाय प्लान करने की सोच रहा हूँ। मैंने यहाँ पे अलर्ट भी लगाया हुआ है। बीटीसी के अंदर भी सेम चीज़ है। बीटीसी ने कल रात में मुझे लग रहा था ये यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है क्योंकि ऑलरेडी रिट्रेस हो चुका है, बट अभी नहीं गया है। मोस्ट प्रोबेबली इट विल ऑल्सो गो अप, ये ऑर्डर ब्लॉक पे है अभी। तो बीटीसी के अंदर भी अगर कोई मेरे को एंट्री बनती हुई दिखती है, लाइक 1 घंटे 2 घंटे पे अगर कोई एनगल्फिंग कैंडल हमें बनती हुई दिखती है यहाँ पे, इसके ऊपर अगर प्राइस ब्रेक करता है, रीटेस्ट करता है, तो मैं यहाँ पे फिर एक एंट्री बाई साइड के लिए भी प्लान करूँगा। सेल साइड का अभी मेरा कोई मूड नहीं है इसके अंदर एंट्री लेने का, ठीक है। और वैसे 2 घंटे पे तो प्राइस ने काफ़ी सॉलिड यहाँ पे एक एनगल्फिंग कैंडल भी बनाई है, नीचे से काफ़ी एक सॉलिड रिजेक्शन भी है, तो यहाँ पे भी एक बाय बन सकता है। बट मैं अभी स्केप्टिकल उसको लेके, तो मैं अभी बाय नहीं लूँगा। मैं वेट करूँगा पहले प्राइस को इसके ऊपर ब्रेक करने का, इसके ऊपर ब्रेक करके रीटेस्ट करता है, देन हम बाय प्लान करेंगे। तो ये कुछ ट्रेड्स थे जो हम देखने वाले हैं आज। यूएसडी जेपीवाई कल हमने बाय प्लान किया था, आप सब लोगों को मैंने लाइव सेशन के अंदर बताया था कि प्राइस कैन गो अप, और यहाँ पे हमने कल जो बाय प्लान किया था वो ये वाला था। कहाँ पे 5 मिनट पे मैंने आपको बताया था 5 मिनट का एक हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करके यहाँ पे हमने बाय प्लान किया था, ये बाय प्लान था। और रात में ये 1:4 तक गया। मैंने अपना इसमें ट्रेड भी लिया था और प्रॉफिट भी मैंने लगभग रात में यहाँ पे ही बुक कर दिया था इसका, ठीक है। उसके बाद प्राइस ने देखो काफ़ी सॉलिड फॉल लेके दोबारा से रिकवरी कर ली है। अब इसके अंदर कोई ट्रेड नहीं बन रहा है यूएसडी जेपीवाई के अंदर, इसके अंदर ट्रेड बाद में हमें प्लान करना पड़ेगा। मेजरली जो ट्रेड बन सकता है वो गोल्ड के अंदर बन सकता है, अगर गोल्ड यहाँ से ऊपर की तरफ रिट्रेस करता है और यहाँ जाता है, सो आई विल प्लान दैट अकॉर्डिंगली। ओके, सो ऐसे ही प्लान करना। बाकी सिग्नल होगा वो मैं शेयर डेफिनेटली कर दूंगा कम्युनिटी के अंदर। आपने कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की है तो अभी कर लो, डिस्कॉर्ड कम्युनिटी के अंदर आओ और साथ में मिलके ट्रेड करो।